बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम ट्रू स्टोरी के नए एपिसोड के साथ एक मर्तबा फिर हाज़िर खिदमत है। मैं हूं मोहम्मद मंसूर मुमताज और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शहजाद अवान। सबसे पहले प्रोग्राम में मोहम्मद शहजाद अवान को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद अवान, कैसे आप? ठीक हैं जी, वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। घर होती वफा खून के रिश्तों में, घर होती वफा खून के रिश्तों में, तो यूसुफ यूं न बिकता मिस्र के बाजारों में। कुछ ऐसी ही दास्तान जो है वो शरकपुर के इलाके में एक पेश आती है, जिसमें खूनी रिश्ते जो हैं वो अपने हकीकी खून का खून कर देते हैं। एक खातून का कत्ल किया जाता है। ये कत्ल कौन होने वाली खातून कौन है, इसकी मुकम्मल दास्तान जो है वो कवर की है मोहम्मद शहजाद अवान ने, और ये आप तक पहुंचाते थे। शहजाद अवान, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये किस इलाके का वाकया है और ये जो खातून कत्ल हुई है उसका नाम क्या था और कातिल कौन है और क्यों कत्ल किया गया? जी मंसूर, ये ज़िला शेखुपुरा का इलाका है, शरकपुर, वहाँ इस औरत को कत्ल किया गया है। और बड़े अफसोस के साथ मैं आपको बताऊं कि एक शर्मनाक ये वाकया है कि सगे बेटों ने और शोहर ने मिलके इस औरत को कत्ल कर दिया। शहजाद, कत्ल की वजह क्या सामने आई है, क्यों कत्ल किया है? शोहर ने भी कत्ल में मुलव्वस है और उसके जवान साला बेटे भी जो है इस कत्ल में मुलव्वस हैं। क्या जुर्म किया था इस खातून ने कि उसकी जान भी लेनी? जी मंसूर, ये बताया जाता है कि खातून की एक बेटी, जिसका वो रिश्ता एक ऐसे मत से करती है कि उसकी बेटी उसको पसंद करती है। ठीक है, तो इस यानी कि बेटी पसंद की शादी करना चाह रही थी जिस शख्स के साथ। जी जी, माँ राजी थी उसके साथ? जी माँ राजी थी, लेकिन बेटे और शोहर राजी नहीं था। ठीक है, तो माँ ने उसके साथ शादी कर दी। इस बिना पे इनकी काफी 6-7-8 माह से इनकी लड़ाई चल रही थी, शोहर और बीवी में, दोनों में, मियाँ बीवी में लड़ाई चल रही थी। इसी दौरान जो है ये तलाक तक बात पहुंच जाती है। यानी कि इस रंजिश पे कि भी खातून ने अपनी बेटी की शादी उसकी मर्जी के मुताबिक जहाँ वो चाहती थी वहां पर कर ली। जी जी शहजाद, अगर देखा जाए एक पहलू कि बेटी से या बेटे से पूछने का हक तो है। जी बिल्कुल, कि वो जहाँ चाहती है, अगर पसंद की शादी करना चाहती है तो इस्लाम भी इस बात की इजाजत देता है, तो उसको ये हक हासिल है कि भी कर देते हैं। अगर माँ ने अपनी बेटी की ख्वाहिश के मुताबिक जिस जगह पे निकाह किया, अगर तो उसमें कोई दुनियावी कोई ऐब नहीं है, कोई और मसला नहीं है, कोई शराबी नहीं है, कोई जानी नहीं है, कोई खुदा ना खास्ता कोई बद किरदार नहीं है, तो फिर उसमें शादी करने में कोई हरज तो नहीं था। जी बिल्कुल, ये बड़ी ज्यादती। तो इन बेटों को और खामिन को क्या एतराज था? जी बस वो यही इतराज था कि आप इस लड़के के साथ इनकी शादी ना करें, अपनी बेटी का। उसका शोहर जो है वो इससे नाराज था, और इसी दौरान ये बात पहुंच चुकी थी, दोनों मियाँ बीवी में तलाक तक बात पहुंच चुकी थी। तलाक तक बढ़ गए थे इस इख्तिलाफात सिर्फ इसी बुनियाद पे कि शोहर ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। अभी तलाक का मामला चल रहा था कि इसी दौरान इनका जो एक बेटा है उसके घर बेटा पैदा होता है। तो वो माँ जो है वो अपने घर में, अपने इलाके में मिठाई बांटती है कि शहजाद, पहले ये बताएं, ये जो शख्स है और ये जो खातून कत्ल हुई है, इनकी औलाद की पहले तादाद बता दें कि कितने बेटे हैं और कितनी बेटियां हैं? 3 बेटे थे और 2 बेटियां। ठीक है, और ये जो कत्ल हुई है खातून, जी जी, उसके जो बेटे हैं उनका किस किस की शादी हो चुकी है? जी, इस बेटी के अलावा? जी 2 बेटों की शादी हो गई है। एक बेटा जो माँ के साथ रहता था वो तकरीबन कोई 15-16 साल का है। इसके अलावा 2 बेटियां हैं, वो दोनों बेटियों की जो शादी हो चुकी है। और ये माँ जो है, ये जब तलाक का मामला हुआ तो ये उनसे अलग-अलग किसी घर में रह रही थी। इसी दौरान जब इस वालदा के साथ कोई और बेटा या बेटी रहते थे? जी, एक बेटा और एक बेटी इसके साथ ही, वालदा के साथ। उस बेटी की भी शादी हो चुकी है? जी ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि बेटे के घर एक बेटा पैदा होता है, तो वो बड़े बेटे के हाँ। ठीक है। तो माँ जो है वो वहीं बैठ के, जहाँ वो रह रही है, वही अपने इलाके में अपने जो रिलेटिव है उनको मिठाई तकसीम करती है, गली मोहल्ले में खुशी का इजहार करती है मेरे बेटे के घर, हाँ जी, मेरे बेटे के घर एक बेटा पैदा हुआ है। तो वो तलाक हो चुकी है, लेकिन माँ के लिए तो वो बेटा है ना? जी बिल्कुल। हालांकि बेटों के साथ भी माँ की लड़ाई चल रही थी। उन्होंने अपनी माँ को, यानी कि वो भी नाराज थे, इस बात पे खुश नहीं थे अपनी माँ से। जी मंसूर, इसी दौरान जो एक होता है ऐसा है कि बेटे जो है वो माँ के घर जाते हैं और माँ को कहते हैं जी आप आएं, आप हमारे साथ सुलह करें, आप हमारे अब्बू को छोड़ें तो हम सुलह करते हैं, आप आ जाएं। वो अपनी माँ, बाप से हट के वो दोनों बेटे जो है वो माँ के पास आते हैं और इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि हम बाप को अलग रखते हैं। आपकी और उनकी तलाक हो चुकी है,
तो हम आपके साथ सुलह करना चाहते हैं, इकट्ठे रहना चाहते हैं। जी, फिर जैसे बेटे अपनी माँ को लेके आते हैं कि आप हमारे साथ चलें, आपको हम आपका पोता भी दिखाते हैं, इतना प्यारा बेटा अल्लाह ने दिया है, तो आप हमारे साथ चलें। आप वालिद साहब को छोड़ें, हमारे अब्बू को छोड़ें, आप सिर्फ हमारे साथ आप वहाँ चलें और वहाँ आपकी सुलह भी करवाते हैं। ठीक है। इसी दौरान जब ये एक इन्होंने प्लान बनाया होता है कि ये अपनी माँ को लेके रास्ते में जाते हैं, अपने माँ अपनी ममता से मजबूर होकर बेटों के साथ जी, चल देती है, उसकी जी, बातों बिल्कुल। में आ जाती है, जी, लेकिन उनकी नीयत पे 1% भी शक नहीं हुआ। जी, बिल्कुल नहीं। और रास्ते में वो अपने अब्बू को फ़ोन करते हैं कि आप आ जाएँ, हम अम्मी को ले आएँ। रास्ते में उनका वालिद साहब भी आ जाते हैं और आके उनको सीधे उनके मुँह के ऊपर फायर मारते हैं। और एक जो पिस्टल है वो बेटे के पास भी होता है। वो बेटा और बाप मिलके, तीनों बाप बेटा मिलके माँ को मार के वहाँ फेंक देते हैं एक खुले प्लाट में। सरेरा। जी। तो शहजाद, ये काम तो वो वहां पर भी कर सकते थे, कत्ल अगर माँ के पास पहुंच गए थे ये बेटे जी, जी। और असला भी उनके पास मौजूद था, तो वहां पर ये वारदात क्यों नहीं की? या बाप भी देखिए- अपनी रंजिश जो जी, है जी, वो जी, या जी। गुस्से का इजहार इस अंदाज से करना चाहता था कि वो अपने हाथों से जी। अपनी बीवी को कत्ल करना चाहता जी, था? बिल्कुल मंसूर, ये यही प्लान था कि वो चाह रहा था कि मैं अपने हाथों से इसको कत्ल करूं। तो इन तीनों बाप बेटों का प्लान था। तो उन्होंने वहां से बुलाया और उसको गोलियां मार के वहीं मार दिया। शहजाद, अब क्या सूरत हाल है? इसमें मुद्दई कोई बना है और FIR इनके खिलाफ हो गई है, गिरफ्तारी हुई है या नहीं? जी बिल्कुल, इनका मदई जो है, इनका ये जो मरने वाली जो मकतूला खातून है, उनका चचा जो है वो उनका मदई बने हैं। इसके अलावा मकतूला का चचा जी जी मुदई बना है या बच्चों का चचा नहीं मुदई नहीं, बना है? मकतूला का जो चचा वो मदई बना है। ठीक है। और इस टाइम जो सूरत हाल ये है कि मैं मंसूर बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे पाकिस्तान में कत्ल करना मामूली बात बन चुकी है। अभी तक तकरीबन 20-25 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई भी मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हो चुका। हालांकि नामजद मुल्जिम होंगे मेरा ख्याल है। जी, नामजद मुल्जिम है, तीनों बाप बेटा नामजद हैं, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ, क्योंकि वो गरीब लोग हैं। उनके पीछे एक बेटा है जो छोटी एज का है, 15-16 साल का है, और बाकी बेटियां हैं। इसलिए कोई पुलिस से सुनवाई नहीं हो रही, अभी तक कोई मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हुआ। बल्कि यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो मुल्जिम है उनके फ़ोन मोबाइल जो है ऑन है, और आप जानते हैं कि हमारी पुलिस जो है ट्रेस करना चाहे तो मुश्किल नहीं है, बल्कि बड़ी आसानी के साथ हमारी पुलिस पे ये सलाहियतें मौजूद हैं। अगर वो गिरफ्तार करना चाहे मुल्जिमान को तो बड़ी आसानी के साथ और बड़े कम वक्त में गिरफ्तार कर देते हैं। ऐसी बहुत सारी मिसालें माजी में हमारे पास मौजूद हैं कि पुलिस जिस मुल्जिम को गिरफ्तार करना चाहे तो उसके लिए ये काम मुश्किल नहीं है। तो यहाँ क्या वजह है कि पुलिस जो है वो गिरफ्तार नहीं कर रही? जी मंसूर, ऐसा है कि अभी तक जो वो मुल्जिम है वो धंधलाते फिर रहे हैं अपने इलाके में, और ये जो मदई है इनको धमकियाँ लगाते हैं कि आप ये इधर से हट जाएं, इस केस में पैरवाई ना करें वरना हम आपको भी कत्ल कर देंगे। शहजाद, ये बात तो बाकी ठीक है, पाकिस्तान में इसी तरह ही होता है कि जो कातिल पार्टी होती है वो ताकतवर होती है और माली एतबार से भी स्ट्रांग होते हैं। तो इस वजह से वो कत्ल करने के बावजूद, जुर्म करने के बावजूद पाकिस्तान में उनके लिए जो है कोई मुश्किल नहीं होता, बल्कि मुद्दई को भी धमकियां दी जाती हैं, जिसकी वजह से ये केसेस जो है उनमें इंसाफ जो है वो बड़ी ताकीद का शिकार हो जाता है और बाज़ औक़ात तो इंसाफ नहीं मिलता और मुल्ज़िमान जो है, मुद्दई पार्टी जो है वो बेचारी सुलह करने पर मजबूर हो जाती है। क्या यहाँ पर भी ऐसी ही सूरत हाल हो सकती है? मैं आपको बताता चलूँ कि जो कत्ल की वारदात है या कोई भी केस है, उसमें जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसका बड़ा रोल होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कुछ ऐसे पहलू, ऐसी लाइनें वहाँ लिख देते हैं जिसकी वजह से मुल्जिम बच जाते हैं। आप देखें कि आए रोज जो कत्ल की वारदातें होती हैं, जो कातिल होता है वो 2-4-6 माह बाद बाहर आ जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर है वो ऐसी रिपोर्ट बनाते हैं, और जजेस हमारे जो हैं, जो हमारी अदालतें हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के ऊपर सजा देनी होती है। जो एविडेंस उनके पास मौजूद होंगे उसी की रोशनी में जी बिल्कुल हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो हैं वो फैसले सुनाते हैं। उम्मीद करते हैं कि अगर इस वारदात में मुल्जिमान को अगर सजा दी जाती है तो आइंदा जो है कत्ल की वारदातों की रोकथाम मुमकिन हो सकती है। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद मंसूर मुमताज़ और ट्रू स्टोरी की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद।